मनोज, आपकी चाय रखी है। नाश्ते में क्या बना दूं आपके लिए? प्रिया ने अपने पति मनोज से कहा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बात करने की कोशिश ना किया करो। बार बार मेरे सामने मत आया करो। पूरा दिन खराब कर दिया। मेरे खाने पीने का इंतजाम माँ या अंजू बाई कर दिया करेंगी। मनोज ने गुस्से से कहा। प्रिया तुम्हारी पत्नी है, यह सच है, चाहे तो मानो या ना मानो। कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है क्या? मनोज की माँ सुनीता जी बोली। मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मेरे मना करने पर भी इमोशनली ब्लैकमेल करके आप लोगों ने जबरदस्ती शादी करवाई थी। यह लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है। कहाँ चौदहवीं का चांद लाने का सपना देखता था और आप अमावस की रात ले आई हो। मनोज बोला। बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोलने जा रहे हो तुम। बचपन में तो खूब दोस्ती थी तुम्हारी इससे। रोज उसके घर में जा जाकर साथ खाना खाते थे, क्योंकि तब उसके रंग रूप से ज्यादा तुम्हें उसका तुम्हारे प्रति व्यवहार अच्छा लगता था। सुनीता जी बोली। इस लड़की से दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन प्यार शादी का तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब आप अपनी बहू के साथ समय बिताओ। मैं चलता हूँ ऑफिस। कम से कम 8 घंटे तो सुकून मिलेगा। लंच भी बाहर कर लूंगा। मनोज गुस्से से बोलता हुआ बाथरूम में घुस गया। सुनीता जी, उनके पति महेश जी लखनऊ के रहने वाले थे। प्रिया का परिवार 21 साल से उनका पड़ोसी था। वे एक दूसरे के पड़ोसी से ज्यादा पारिवारिक सदस्य बन गए थे। प्रिया कद काठी से सुडौल लड़की थी। नाक नक्श भी तीखे थे। बस रंग गोरा ना होकर गेहुआ था। वह पहली नजर में किसी का प्यार नहीं हो सकती थी। प्रिया मनोज की अच्छी दोस्त थी। मनोज ने उसे एक दोस्त के नजरिए से देखा था। गर्लफ्रेंड या पत्नी बनाने का तो उसने सोचा ही नहीं था। 12वीं के बाद मनोज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दिल्ली चला गया। साल में 1-2 बार जरूर आता। कॉलेज में मनोज की मुलाकात रिया नामक लड़की से होती है, जो बला की खूबसूरत थी, जो उसे एक बार देखे देखता ही रह जाए। मनोज पहली नजर में दिल हार बैठा। मनोज ने कॉलेज खत्म होने पर रिया से अपने दिल की बात कही और शादी के लिए निवेदन किया था, लेकिन रिया ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी शादी उसके माता पिता ने कहीं और तय कर दी थी। मनोज रिया को भुला ना पाया। वह नहीं जानता था कि यह केवल आकर्षण है, प्यार नहीं। इधर लखनऊ में प्रिया के पिता को कैंसर हो जाता है और बीमारी का पता तब चला जब कैंसर अपने आखिरी चरण में था। उनके बचने की संभावना ना के बराबर थी। अस्पताल में पड़े पड़े उन्हें बस अपनी बेटी की ही चिंता सताती रहती। मनोज के माता पिता ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह प्रिया को अपने घर की बहू बना लेंगे, क्योंकि प्रिया थी भी संस्कारी, गुणी और मनोज की दोस्त। आश्वासन पाकर प्रिया के पिता चिंता मुक्त होकर स्वर्ग सिधार गए। कुछ समय बाद मनोज को दिल्ली में ही नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही मनोज के माता पिता ने उसके सामने प्रिया से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जो मनोज ने खारिज कर दिया। उस प्रिया से मेरा क्या मेल? कम से कम मेरे रंग से उसका रंग तो मिला लेते। मुझे खूबसूरत पत्नी की चाह है। किसी तरह मनोज के माता पिता ने उसे प्रिया से शादी करने को राजी कर लिया। मनोज अपने माता पिता को बहुत मानता था, इसीलिए उनकी बात का विरोध कर न सका, पर प्रिया को दिल से अपना भी न सका। शादी के बाद प्रिया मनोज के साथ दिल्ली आ गई। कुछ ही दिनों में उनकी गृहस्थी को देखने सुनीता जी भी आ गईं, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने प्रिया को पत्नी का दर्जा नहीं दिया है और बात बात पर उसे अपमानित भी करता है। सुनीता जी मनोज को समझाने की बहुत कोशिश करती। एक दिन सुनीता जी बोली, बेटा पूरे 3 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। तेरे पापा रोज रोज फोन पर शिकायतों का पिटारा लेकर बैठते हैं। कहते हैं कब आ रही हो, क्योंकि मेरे बगैर उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है और
तेरी बहन राधिका भी माँ बनने वाली है, उसे भी मेरी जरूरत है। पहला बच्चा तो मायके में ही होता है, इसीलिए बेटा मेरा लखनऊ का टिकट करवा दे। और मेरी बात समझ, प्रिया जैसी गुणी संस्कारी लड़की चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। उसके साथ सहज व्यवहार कर, यूं कटा कटा न रह। हफ्ता भर बाद माँ चली गई और मनोज ज्यादातर समय ऑफिस में ही बिताने लगा। मनोज को मानसिक झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसके बॉस अनुराग जी की पत्नी कोई और नहीं बल्कि उसका आकर्षण रिया है। साधारण रंग रूप की प्रिया से रिया की खूबसूरती की तुलना करता और बेवजह प्रिया से नाराज रहता। एक बार मनोज को तेज बुखार होता है जो हफ्ते भर तक उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मनोज को टाइफाइड हो गया है। प्रिया ने दिन रात पति की सेवा की। ऐसा लग रहा था मानो उसका एकमात्र उद्देश्य संतुलित खाना, वक्त पर काढ़ा, डॉक्टर की दी हुई सभी दवाइयाँ सही समय पर मनोज को देना। फुल टाइम नर्स बनकर रह गई थी। उसकी सेवा से मनोज जल्द ही ठीक हो जाता है। प्रिया समय काटने और आमदनी के उद्देश्य से छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। समय ने एक बार फिर करवट बदली। मनोज का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर ने 3 महीने के लिए प्लास्टर पैरों में लगा दिया। बार बार ऑफिस से छुट्टी लेने और अपना काम सही से ना करने के कारण मनोज को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मनोज तनाव में रहने के कारण काम पर पूरा फोकस नहीं करता था। इस बीच प्रिया ट्यूशन की आमदनी और घरेलू बचत से घर चला रही थी और पति को सहारा दे रही थी। मनोज के पिता भी बेटे का हाल देखकर हफ्ते भर रुककर चले जाते हैं। प्रिया ने सोच लिया था कि मनोज के ठीक होने पर वह यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि मनोज उसे पत्नी के रूप में पसंद नहीं करता था और तनाव में रहता था। मनोज की तबीयत देखने उसका ऑफिस कलीग सुमित आता है। अब कैसे हो मनोज? सुमित ने पूछा। पहले से बेहतर हूँ। अगले हफ्ते प्लास्टर निकल जाएगा, फिर दूसरी नौकरी की तलाश करता हूँ। और बता, ऑफिस में क्या चल रहा है? मनोज ने पूछा। अरे, अपने बॉस अनुराग जी का उनकी पत्नी रिया जी से तलाक होने वाला है। सुमित बोला। अरे, यह क्या कह रहे हो? सर की वाइफ तो बहुत खूबसूरत है, भला उनसे कौन तलाक ले सकता है? मनोज ने कहा। अरे, एक सफल शादी के लिए खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। घर, रिश्ते संभालने की कला भी होनी चाहिए, जो रिया जी में नहीं थी। सुनने में आया है कि रिया जी एकदम नकचड़ी हैं, तुनुक मिजाज है। ससुराल में किसी से भी बनाकर नहीं रखा। ना सास ससुर को सम्मान देना जानती, ना छोटों को प्यार। घर का एक काम भी नहीं आता, बस घूमना फिरना, बाहर खाना पीना। ऐसे तो जीवन नहीं कटता। तुम्हें याद है अनुराग जी को एक बार जॉन्डिस हो गया था। ऐसी हालत में भी रिया जी उन्हें छोड़कर अपने दोस्तों के साथ हफ्ते भर के लिए शहर से बाहर चली गई। माँ ने उनकी सेवा की। अनुराग जी के मन से उतर चुकी थी, पर जैसे तैसे शादी निभा रहे थे। पर सहन करने की भी इंतहा होती है। उन्होंने रिया जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुई और ससुराल वालों पर झूठा दहेज का पुलिस केस कर दिया। अनुराग जी और उनके माता पिता की बहुत बदनामी हुई। अनुराग जी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस पत्नी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उसे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसी पत्नी ने उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा खराब कर दी। अनुराग जी ने एक अच्छे वकील की सेवा ली। अनुराग जी ने ऐसे कई प्रमाण प्रस्तुत किए जिससे साबित होता था कि उनकी पत्नी ने दहेज का झूठा आरोप लगाया था। जज ने केस को बेबुनियाद बताया और अनुराग जी और उनके परिवार को झूठे आरोप से बरी किया।
लेकिन इसके बाद अनुराग जी ने तलाक लेने का फैसला किया और तलाक का नोटिस अपनी पत्नी को भेज दिया। मनोज को बहुत आश्चर्य होता है। उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि बेटा, बहू हीरा है हीरा, एक न एक दिन हीरे की परख हो ही जाती है जौहरी को। और सच में आज उसे अपने माता पिता की पसंद पर फक्र हो रहा था। मनोज की आंखों में आंसू बह निकले। मनोज को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जब प्रिया उसे सूप देने आती है तो वह प्रिया का हाथ पकड़कर कहता है, प्रिया जरा मेरे पास बैठो। प्रिया को कुछ अजीब लगा। प्रिया, मुझे माफ कर दो। जो बात माँ ने तुम्हारे अंदर देखी थी वह मैं देख नहीं सका। बहुत नासमझ था मैं, लेकिन अब समझ चुका हूँ कि सुंदरता अस्थायी चीज और चरित्र स्थायी चीज है। सुंदर चेहरे शायद आपका बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सुंदर मन आपका साथ मरते दम तक निभाएंगे। मनोज की आंखें दिल का हाल कह रही थी। माँ का विश्वास जीत गया। प्रिया ने निस्वार्थ प्रेम के आगे मनोज का दिल पिघल गया। प्रिया की भी आंखें भर आई। उसने भी सब कुछ भुलाकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत की। दोस्तों, माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों पर शादी के लिए दबाव न डालें और आज की जनरेशन को भी समझना होगा कि एक सफल शादी के लिए खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।